देश में इस वक्त जबरदस्त पैनिक का माहौल है। लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और इतिहास में 1996 के बाद इस तरह की आपदा जैसी हालत देश के अंदर आई है। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की। मगर आखिर अचानक इस तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश हो क्यों रहा है? क्या इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है? जानते हैं हमारे इस खास वीडियो में, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप जरा ये खबर सुनिए। आज यानी 28 फरवरी को सेंसेक्स 1414 अंक यानी कि 1.90% गिरकर 73,198 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 420 अंक यानी कि 1.86% गिरकर 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है। यह 5 महीने में 12 अंक गिर चुका है। 1996 के बाद से यह पहली बार है जब बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई है। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच स्टॉक मार्केट में लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज की गई थी। इन 5 महीनों के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स 26% गिरा था। 30 सितंबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर 384 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी 5 महीने में निवेशकों के वेल्थ में 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5 महीने में सबसे ज्यादा 24.58% बीएसई स्मॉल कैप गिरा है और 5 महीने में सबसे ज्यादा निफ्टी ऑटो 24.15% गिरा है। मगर इन गिरावट का कारण ट्रंप है क्या? आइए जानते हैं क्या है इन गिरावट का ट्रंप कनेक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आते ही एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए हैं जिसने दुनिया को चोट पहुंचाई है। खासकर टैरिफ को लेकर ऐसे ऐलान ने चीन, कनाडा और अन्य देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 4 मार्च से लागू किया जाएगा। हालांकि चीन पर पहले से ही 10% का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान ने दुनिया को डरा दिया है। खासकर शेयर बाजार में सबसे ज्यादा डर है ट्रंप के टैरिफ और एलॉन मस्क के डॉज के का ऐलान ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन अब शेयर बाजार को बचाएगा? आखिर कब तक शेयर बाजार में गिरावट रहेगी? क्या दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई ऐलान किए हैं, जिसमें गोल्ड कार्ड, वीजा, फीस बढ़ाने से लेकर टैरिफ और अन्य घोषणाएं शामिल हैं। वहीं एलॉन मस्क भी अमेरिका के लोगों का पैसा बचाने के लिए डॉज जैसे व्यवस्था और संस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डॉज का काम अमेरिका से बाहर जा रहे पैसे को रोकना है। डॉज की रिपोर्ट पर ही यूएसएआईडी की फंडिंग से रोकी गई थी। ग्लोबल स्तर पर शेयर बाजार को डर है कि अगर अमेरिका टैरिफ और डॉज हावी हो गया तो अमेरिका में मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। इससे ग्लोबल रिस्क भी बढ़ सकता है। अमेरिकी टैरिफ और बड़ी गिरावट को अंजाम दे सकता है या ट्रेड वॉर पैदा कर सकता है। अगर ट्रंप सरकार हाई टैरिफ लागू करता है तो इससे जवाबी कार्रवाई और ग्लोबल ट्रेड वॉर का जोखिम होगा। मगर भारत में स्टॉक मार्केट क्रैश होने के और भी कई कारण हैं। खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर 2024 में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पहुंच गई थी। यह महंगाई 14 महीने का उच्चतम स्तर था। हालांकि खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी 2025 में रिटेल महंगाई घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर आ गई थी। यह कभी निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा हाल ही में महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% आंकी गई है, जो 4 साल का निचला स्तर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रह गई थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 3 महीने में 6.4% रही थी। दूसरे 3 महीने में यह संख्या गिरकर 5.4% आ गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन से ग्रोथ धीमी रही। मगर अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को आखिर करना क्या चाहिए?
अमेरिका से लेकर यूरोप में महंगाई की एकेडमिक स्टडी से पता चलता है कि जब भी लोग बाजार में निवेश को लेकर घबराए या चिंतित रहते हैं, तब तब बाजार ने एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी जब भी आप सोचते हैं कि शेयर बेच देना चाहिए, एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और बाजार से निकल जाना चाहिए, वो समय ही बाजार में निवेश का सबसे अच्छा समय होता है। यानी जब जब बाजार में गिरावट आई है, इसमें तेजी से रिकवरी भी देखी गई है। ऐसे में जो निवेशक पहले से इन्वेस्टेड हैं, उन्हें अपने निवेश में बने रहना चाहिए। वहीं जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। तो समय है बाजार में डटे रहने का और पेशेंस के साथ रिटर्न कमाने का। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।